वो जी अपने जब खरा नहीं उतरे तो उनका बच्ची क्या उतरेगी। जो 5 किलो मिल रहा है फ्री में वो नहीं मिलना चाहिए। देश में वो आदमी को कोढ़िया बना दिया है। हाँ, वोट 200 रुपये चावल कर रहे फिर भी मोदी को वोट देंगे। भाग गया टाइगर, भागता है कभी? टाइगर खड़ा रहता है। 4 तारीख का इंतजार करिए, अगर देवेंद्र आएंगे तो अच्छा है, हम स्वागत करते हैं, नहीं तो संजय सेठ तो मोदी हैं। जो पहले प्रधानमंत्री सांसद लोग बनाता था, लेकिन अब सांसद को बना रहा है। पूरा भारत का माहौल मोदी माया है। आजकल कोई कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे यहाँ उम्मीदवार लोग अपना नैया पार कर रहा है। आप लोग तो मैंडे खराब है, गलत है। सरकारी नौकरी को ही आप लोग एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो गया, लेकिन अभी भी 10 सीटों पर चुनाव में जो मतदान है वो होना बाकी है। अभी हम मौजूद है रांची लोकसभा क्षेत्र में, और रांची लोकसभा क्षेत्र के धुरवा इलाके में, और एक चाय की टपरी पर मौजूद है पुराना विधानसभा के सामने। और चाय की टपरी पर सबसे ज्यादा जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो होती है। देखिए, अवधेश जी की चाय की दुकान है और यहाँ पर सबसे ज्यादा राजनीतिक बातें होती है। कड़क चाय के साथ चुस्की लेते हुए लोग कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का? ठीक है, लग रहा है माहौल तो अच्छे है। बिक्री तो बढ़ा हुआ होगा? बिक्री तो अभी तो थोड़ा सा सेल कम गया है। देखिए, इनकी बिक्री कम हुई है, लेकिन जो कड़क चाय है वो बनाने में जुटे हुए हैं, और लोग भी तमाम जो है चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करने में जुटे हुए हैं। कई लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार क्या लगता है रांची में कैसा माहौल है? रांची में माहौल यही है जो कि ले दे करके संजय सेठ जी निकल रहे हैं, बस। मुद्दा क्या है? मुद्दा अब तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई पूछा जाए, मुद्दा लेकर के अब कुछ है नहीं। जो है मोदी जी है, जहाँ जाइए मोदी जी। अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम रहे, सीएम का अपना होता है सारा चीज, लेकिन फिर भी वो मोदी जी कहते हैं। एचईसी कहाँ गायब हो गया? एचईसी को गायब करने वाले में बड़े बड़े नेता लोग हैं, जिसमें अगर कहा जाए तो 110 करोड़ रुपया भानु प्रताप शाही जी के समय में आया था, राजनीति करके सुबोधकांत शाही जी वापस करवा दिए थे। ये मैं व्यक्तिगत अपना जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। केंद्र में भाजपा की सरकार है, भारी उद्योग विभाग के अंदर आता है जो केंद्र के अंदर, आखिर बदहाल क्यों हो गई पिछले 10 साल में? तो यहाँ के जो सांसद बनेंगे ना, चाहे यहाँ के जो पिछले 10 साल से मंत्री जो बनते हैं, अगर वो गए हैं वहाँ पर क्वेश्चन अगर रखे हैं तो उसका समाधान होता ही है। जिसका एक उदाहरण मैं 10 साल में नहीं हो पाया, पिछले नहीं हुआ है तो उसका हम नहीं बोल सकते हैं जो क्यों नहीं हुआ है, लेकिन एक सच्चाई है जो कि जब आप कोशिश करेंगे ना तो सफलता मिलेगी। तो मानते हैं कि जो पिछले 10 साल यहाँ सांसद रहे कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश नहीं की है, तो फिर उनको वोट तो मोदी जी को मिल रहा है, संजय सेठ को थोड़े मिल रहा है। उनके नाम पे नहीं ना। कोई कह दे संजय सेठ अगर एक वोट लेकर के दिखा दे, वो अपने घर का वोट लेकर नहीं दिखा सकते। आज कोई सांसद हो, हमने एक उदाहरण बताया, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे वो भी मोदी का नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या मिलेगी एक मुख्यमंत्री के लिए? मोदी जी के नाम पर नैया पार होगी। जो है मोदी जी के नाम पर नैया पार, बस ही जान लीजिए। मोदी जी भी पिछली बार सभी सांसदों के साथ मीटिंग किए थे, तो वो बोले थे जो पहले प्रधानमंत्री सांसद लोग बनाता था, लेकिन अब सांसद को बना रहा है। तब इससे ज़्यादा क्या? आप तो खुद पत्रकार हैं, सारा चीज़ आप भी देखते हैं। देखिए, साफ तौर पर कहना है इनका कि मोदी जी के नाम पर संजय सेठ की नैया पार होगी। और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या लगता है रांची का मुद्दा कौन सा बड़ा इस बार चुनाव में हावी होने वाला है? देखिए, रांची का जहाँ तक बात है, प्रॉपर रांची लोकसभा का, तो चूँकि रांची केंद्र बिंदु है पूरा राज्य का, और यहाँ से ही पूरे राज्य का दशा और दिशा तय होती है। अभी पिछला जितना ले लीजिए, जेपीएससी का एग्ज़ाम को ले लीजिए, जेएसएससी का एग्ज़ाम को ले लीजिए, या जो भी रांची में सारा कुछ ऑफिस सब कुछ रांची में, और उस पर अभी देख लीजिए पूरा राज्य गर्म हुआ है। और हम तो देख रहे हैं कि टाउन में नो डाउट बीजेपी का पलड़ा भारी है, संजय सेठ का पलड़ा भारी है टाउन में। लेकिन जब आप गांव देहात घूरिएगा, जब विस्थापित का जो आप एचईसी का भी आपने बात किया, तो विस्थापित का बात का जब कौन कर रहा है? एक नया पार्टी उभरा है, नया लड़का, नया देवेंद्र महतो। अब गांव देहात में आप सर्वे करके देख लीजिए, ठीक है। हम लोग भी गांव घूम रहे हैं, गांव में एक तरफा वोट देवेंद्र महतो को मिल रहा है। टाउन में नो डाउट, टाउन में एक तरफा वोट बीजेपी को मिलेगा, लेकिन गांव देहात में बीजेपी कहीं नहीं है।
गांव देहात में देवेंद्र महतो को वोट मिल रहा है। इतना आप देख लीजिए, आप खुद भी पत्रकार हैं, सर्वे करके गांव जाके देखिए ग्रास रिपोर्ट क्या है। क्या लगता है कि कोई नया इस बार आ जाएगा? एकदम नया देवेंद्र महतो आ रहा है, जयराम महतो की टीम से देवेंद्र महतो आ रहा है। क्या कहेंगे चाचा? वो तो जेल में है, बेल हो गया। बेल हो गया, तो अब 4 तारीख का इंतजार करिए। अगर देवेंद्र आएंगे तो अच्छा है, हम स्वागत करते हैं, नहीं तो संजय सेठ तो मोदी है। संजय सेठ नहीं, मोदी है वो। बस यही है मैटर। मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी अभी रोड शो किए थे रांची में, जो आपने भीड़ देखी होगी, कवरेज किया होगा, और जयराम महतो का नॉमिनेशन का भीड़ को आपने देखा होगा। जयराम महतो के नॉमिनेशन में अपना पैसा, कोई भाड़े की भीड़ नहीं थी, सब पब्लिक का अपना पैसा से 2 लाख भीड़ था जयराम महतो के नॉमिनेशन में। जयराम महतो के नॉमिनेशन में 2 लाख, जब डर ही नहीं था। कौन केस है देवेंद्र महतो? कोई क्रिमिनल केस है, कोई ये केस है? ये तो वही छात्र के आंदोलन का केस है जिसमें देवेंद्र महतो, वैसा वैसा कितना केस। संजय सेठ का भी 353 का धारा लगा हुआ, मैं दिखा सकता हूँ। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? देवेंद्र महतो को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? जयराम महतो को क्यों डिटेन किया? 3000 पुलिस भी जयराम महतो को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो भाग गए थे वहां से। भागे नहीं थे, पुलिस डर से उसको गिरफ्तार नहीं किया कि कुछ भी हो सकता था झारखंड में, और 2 लाख पब्लिक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था जयराम महतो की तरफ से, इसलिए भागे नहीं थे। पुलिस खुद गिरफ्तार नहीं की है उसको। मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी, मैं वहाँ खुद खड़ा था। यहाँ से पहुंच गए थे सभा में सभा भी किए, 3000 पुलिस भी वहाँ था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं। देखा कि मोमेंट गर्म हो जाएगा, पुलिस गिरफ्तार नहीं किया, और बाद में बोल दिया कि भाग गया। कहाँ भागेगा भाई 2 लाख आदमी से? गलत मैसेज गया ना, तो आप लोग को विरोध करना चाहिए था। गलत मैसेज उनके बारे में चला गया, भाग गया। टाइगर भागता है कभी? टाइगर खड़ा रहता है। आज भी खड़ा है, अभी भी चुनाव प्रचार कर रहा है, अभी भी चुनाव प्रचार कर रहा है, फील्ड में है। अभी के टाइम में भी चुनाव प्रचार कर रहा है जयराम महतो, अभी के टाइम में। कोर्ट से जब ही हुआ तब वही तो बोल रहा है कि कौन सा धारा था वो, क्या धारा था उसका? आंदोलन का धारा था, आंदोलन का ही धारा था ना, जो विधानसभा घेराव किए थे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और जेपीसी परीक्षा लीक के मामले में जो घेराव किया, वही ना धारा था। पब्लिक के लिए ना लड़ रहे थे, कोई तो क्रिमिनल केस तो नहीं था उनके ऊपर। तो ऐसा कितना केस है? संजय सेठ का भी कई गो धारा 353 कई गो दिखाएंगे अभी आपको, लेकिन उसको डुलू महतो के ऊपर कितना केस है? मर्डर तक का केस है। उन लोग को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उन लोग को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? नहीं, सारे मुद्दे का एक ही जड़ है। चुनाव आयोग को इस पर लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। आखिर थाना प्रभारी हो चाहे पुलिस विभाग, नॉमिनेशन के वक्त ही क्यों गिरफ्तार करती है? क्यों करती है? क्या वो भागा हुआ है? मानते हैं किसी के दबाव में उसका गिरफ्तारी हुआ? नहीं, किसी के दबाव नहीं, एक लॉ बना हुआ है, अगर आप पर वारंट है सब पे लॉ चलता है। हाँ, सब पर चलता है, ये सच्चाई है। लेकिन उसी टाइम में लॉ क्यों लागू होता है? जब कानून की बात करें तो देखिए सामने वकील साहब भी एक बैठे हुए हैं। आखिर राजनीति से हटकर जानना चाहेंगे कि आखिर नॉमिनेशन के वक्त जो गिरफ्तारियां होती है उस पर हम जानना चाहेंगे राजनीति से हटकर कि ऐसा मतलब नियम क्या है कि अगर कोई नॉमिनेशन दाखिल करता है उस पर FIR है तो उसमें किस तरह से क्या पहले बेल लेना पड़ता है या प्रोसेस जानना चाहेंगे? उसका कोई समय थोड़े, नियत समय थोड़े है, कभी भी हो सकता है अरेस्टिंग, कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है, कोई समय थोड़े वर्णित है। नॉमिनेशन के वक्त नहीं होगा ऐसा कोई नहीं है? कुछ भी वर्णित नहीं है, ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं है लॉ में कि नॉमिनेशन के वक्त अरेस्टिंग नहीं होगा, ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है। देखिए साफ तौर पर अधिवक्ता ने साफ कर दिया कि ऐसा कहीं नहीं है कि नॉमिनेशन के वक्त गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। क्या कहेंगे, रांची का माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, रांची का नहीं, पूरा भारत का माहौल मोदी माया है। आजकल कोई कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे यहाँ उम्मीदवार लोग अपना नैया पार कर रहा है। संजय सेठ को आज तक कोई जनता देखा नहीं, वो घर से कभी 5 साल में घूमा भी नहीं, लेकिन यहाँ वोट देगा और संजय सेठ को विजय बनाएगा सिर्फ मोदी के नाम पे। कौन सा रांची में बड़ा काम पास हुआ गिना दीजिए? ये काम तो भैया रेलवे में बहुत सा काम हुआ, रोड का काम हुआ, अभी भी चल रहा है आपको एक्सप्रेस हाईवे, ऐसा बहुत सा रोड रेलवे में। रांची शहर की अगर समस्या की बात कर ले, सांसद महोदय ने जिसे खत्म कर दिया। सांसद महोदय का काम को हमको पता नहीं है, लेकिन गडकरी जी प्लस मोदी जी बहुत सा काम किए हैं जो कि देखने योग्य है। अभी भी बन रहा है, आपको फ्लाईओवर बन रहा है, वो आप देख सकते हैं, सेंट्रल का पैसा से बन रहा है। यहाँ अभी यूनिवर्सिटी, बेरोजगारी
अरे बेरोजगारी क्या ये नया था? ये 10 साल से पहले क्या सब टाटा बिरला था क्या? 10 साल में ही बेरोजगारी पैदा हुआ? इससे पहले भी था, अभी भी है, वो जीवन भर रहेगा। इसे मुद्दा नहीं मानते? ये सब मुद्दा नहीं है। HEC HEC तो भाई रहेगा वो, अब उसका क्रियाकलाप अपने से भुगत रहा है, उसमें हम लोग को क्या बोलना है। देखिए, इनका कहना है कि जो माहौल है वो मोदी जी के नाम पर चलेगा। देखिए, और भी कई लोग बाहर में हैं, कई बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर रांची का माहौल क्या लग रहा है और रांची किसे इस बार सदन भेजने वाली है। क्या कहेंगे चाचा, कौन इस बार है? कहना मुश्किल है। कांग्रेस भी जो है ना पूरा दांव लगाए हुए है। भाजपा वाला सब कह रहा है कि नया कैंडिडेट डायरेक्ट आ गया है परीक्षा देने। वो कहना गलत है। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। संजय सेठ क्या किया है 5 साल में? कुछ नहीं किया। हटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या किया है? 5 साल में चाहता तो HEC को वो बहुत कुछ करा सकता था। क्या किया? कुछ नहीं किया। वो अपने जेब में जो अपना जेब भरा है और कुछ नहीं किया। युवा कैंडिडेट जो पहली बार आई कैसे सामना करेंगे? उनको कांग्रेस को तो कैंडिडेट नहीं मिला। उनको समझना होगा। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला। मिला है, मिला है। क्षेत्र में नहीं, डायरेक्ट एंट्री। अरे मिला है। परसों रोज उनका रैली भी था। परसों रोज उनका रैली था। कैंडिडेट मिल चुका है और वो रांची लोकसभा क्षेत्र जो है ले रहा है। भारी पड़ जाएंगे एकदम। क्या लगता है इस बार रांची में कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है चुनाव में? रांची में मुद्दा देखिए, मोदी लहर ही चलेगा। रांची लोग इधर बगल के लोकसभा क्षेत्र खूंटी है, वहाँ मोदी लहर नहीं चला। नहीं चला। हाँ। सीट पर 4 गो नहीं, रांची में तो लगता है बीजेपी ही निकलेगा। चल रहा है यहाँ पूरा लहर। काहे कि सुबोध जी को यहाँ के जनता बहुत बार देख लिया है। जब अपने वो नहीं कुछ किए यहाँ के लिए तो उनका बेटी क्या करेगी? पब्लिक को कोई आशा उनका बच्ची से नहीं। हम लोग तो उनको देख रहे हैं। जब विधायक थे ना और डोंडा IB में रहते थे, उस समय से हम लोग उनको मदद किए हैं। हर तरह से कार्यकर्ता थे उनका हम लोग। लेकिन अभी जाइए तो कोई पुराने कार्यकर्ता कोई रिस्पॉन्स वहाँ नहीं है। इसलिए हम लोग भी देख लिए बहुत बड़ा, यहाँ के पब्लिक देख लिया है कि जब सुबोध जी अपने जब खरा नहीं उतरे तो उनका बच्ची क्या उतरेगी। आखिर क्या लगता है कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला कि डायरेक्ट एंट्री? कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला। कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता तो कांग्रेस अच्छा स्थिति में रहता है रांची में। कौन सा काम संजय सेठ का आपको पसंद आता है? काम तो कुछ नहीं पसंद आता है। संजय सेठ क्या थे? उनको भी जिस समय एक छोटा सा ऑटो पार्ट्स के दुकान में बैठते थे उस समय से हम लोग देख रहे हैं। जब मोदी जी का लहर में वो MP बने फिर दोबारा भी बन सकते हैं। जो क्या कह रहे हैं चाचा आप? देखिए, इलेक्शन मोदी ही लड़ रहा है। मोदी का जहाँ जाएगा मोदी जीतेगा, चूँकि वो देश के लिए काम किया है। उसको चाय बेचना, भूजा बेचना, नाली बनाना मोदी का काम नहीं है। वो विधायक HEC बचाना काम था उनका, तो HEC तो हाल हो गया। तो HEC तो बचल है ही। पेमेंट नहीं मिल रहा। तब काम कीजिएगा तब न। तो आप काम नहीं पूरा कीजिए पुराना बकाया, काम किया हुआ नहीं मिला तब धरना। न, आप काम नहीं कीजिए, आपको कंपनी देगा पेमेंट। जो काम किया हुआ पैसा वो लोगों को नहीं मिला तब धरना। उसके पास पैसा ही नहीं है तो वही तो बदहाल। कितना दिन तक ढोके चलेगा? कैसे बचेगा? तो प्राइवेट को देगा, प्राइवेट चलाए, जो चलाएगा वो देगा। जब आप नहीं काम कीजिए कंपनी दूसरा और निजी कंपनी। हाँ, आप नहीं कीजिए तो दूसरा एंकर आएगा, तीसरा एंकर आएगा। सैलरी नहीं मिला तो कैसे कोई काम करेगा? आपको हम काम करवाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो कैसे काम करेगा? पास पैसे ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, नहीं काम करता है। आपको नहीं। एक समय था, अभी तो एशिया में सबसे बड़ी कंपनी गिनती थी। एक समय 33 गो यूनियन था यहाँ। आपको नहीं पता है तो याद कीजिए। HEC में 22,000 कर्मचारी है, 33 गो यूनियन था और 33 यूनियन ताला तोड़ के नेतागढ़ कोई ऑफिस नहीं जाता था। तो काम नहीं कीजिएगा तो ये होगा। लिमिटेड है। एक बार पूंजी देगा, कमाइए, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। इसलिए करके मोदी अभी 200 रुपये kg चावल कर देगा, फिर भी मोदी को वोट देगा। क्यों चाचा? 200 रुपये किलो पैसा कहाँ से आएगा? कमाएगा कैसे? अब रोड पर अब जो अभी 5 रुपये चाय पीते हैं, कल 10 रुपये चाय देगा। एक लेबर का 400-600-700 हो गया ना।
गाड़ी चलाते हैं ना जी, पंचर हो जाता है तो कितना लेता है? 80 रुपया लेता है। कल एगो ग्रिल बनाइए, देखिए क्या अथी होता है। तो पेट्रोल हाँ, पेट्रोल जो गवर्नमेंट का नहीं, पेट्रोल जो जीएसटी जिस दिन लागू हो जाएगा वो स्टेट का, कौन करेगा? स्टेट करेगा। दोनों को ही ना करना। उस पर जो है से जीएसटी उसका कम है, सारा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है। पहले जो 40-50 रुपए मिलता था लीटर, 31 आज से 15 साल पहले देखे तो 40-50 रुपए लीटर। आप जो है स्टेट को कह दीजिए, जो एक एप्लीकेशन देने के लिए पेट्रोल को जीएसटी में ले आए, जीएसटी में जिस दिन ले आया पेट्रोल तो 29-30 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। राज्य सिर्फ उस पे लगाता है मुश्किल से 18 से 20 रुपए टैक्स, अगर पेट्रोल डीजल पे। 29 रुपया टैक्स है स्टेट का। तो फिर भी कितना 70 आ रहा है। हाँ, तो बाकी 70 आ रहा है, तो कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल का टैक्स होगा, एक्साइज ड्यूटी होगा। किसान जनता रहा है ना बीच में, हाँ, तो जनता जब टैक्स नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? ना ज़्यादा तो टैक्स सरकार कहाँ से चले? तो भैया खाली मंगनी मांगिए। से 2014 के बाद सरकार बना भागता चला गया। घर में कमा के नहीं दीजिएगा तो कल माँ बाप या परिवार होगा, क्या कहेगा आपको? टैक्स लाओ कमा के, जहाँ से लाओ। तो उसी तरह सरकार है, तो सरकार चलाने के लिए टैक्स का तो जरूरत होबे करेगा। बिना टैक्स का कहाँ से घर चलेगा? बिना नहीं कमा के चले तो आपका घर कैसे चलेगा? आपका घर का कोई गार्जियन या तो आप हो, तो पापा हो, चाहे कोई जो होगा, तो कैसे घर चलेगा? घर चला, कुछ भी दाम हो जाए वोट। हाँ, वोट 200 रुपये चावल कर दे फिर भी मोदी को वोट देगा। अच्छा, कौन कौन काम उनका अच्छा लगता है आपको? मोदी कुछ गलत काम किया ही नहीं है। 10 साल तक आप लोग तो अपने एंकर हैं, 10 साल में एक ठो गलत काम आप लोग बताइए, जो गलत काम क्या किया है? एक गलत काम का जो है ना कीजिए। और दूसरी बात, तो बेरोजगारी जो बढ़ गया, कहाँ है बेरोजगार? काहे नहीं? कोई नहीं, बेरोजगार 2 ही आदमी है, या कौन? कोरिया है या भाईवान है, तीसरा कोई बेरोजगार है? वैकेंसी कहाँ है? हाँ? वैकेंसी सरकारी नौकरी आप लोग तो मैंडे खराब है, गलत है। सरकारी नौकरी को ही आप लोग एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। सरकारी नौकरी की बात कर ले तो देखिए, सरकारी नौकरी को ही आप लोग सर्विस मान के चल, उसको मत मानिए। जो सरकारी जितने भी बड़े बड़े आदमी बना है, उसको एक जनरेशन देखिए वो चाय बेचा है, मैंने लोर धंधा किया है, तब भी बड़ा किया। जब तक आप छोटा काम नहीं कीजिएगा तो बड़ा आदमी कहाँ से बनिएगा जी? मतलब चाय बेचना होगा। हाँ, चाय बेच के ही क्या करते हैं आप? चाय मंगनी उधारी में चाय पी। नहीं, पहले क्या करते थे? रिटायर? कुछ नहीं करते थे। नहीं, झूठ बोलता है। जो है क्या काम करते हैं? मतलब किसानी, घर गृहस्थी? बोले चाय पीते हैं, यहाँ पर उधारी चाय पिलाता है विनोद हमको। जी, उधारी चाय पिलाते हैं। तो देखिए, इनका कहना है चचा का कि साफ तौर पर अगर 200 रुपए किलो भी चावल हो जाए, पेट्रोल हो जाए। दूसरी बात ये देखिए, बीजेपी का पुराना सरकार जो था तो आरएसएस का था, माने जनसंघी का। जनसंघ का क्या था? 3 था, 370 था, राम मंदिर था, हो गया क्लियर, सब हो गया। और क्या रोजगार नहीं चाहिए कि कोई बेरोजगार है? ये नहीं। रोजगार कौन बोला नहीं है? सरकारी सरकार क्यों नौकरी करना है आपको? खाली सरकारी नौकरी है, काम का कमी थोड़ी है ये में, जो स्किल चाहिए। आपको नहीं चाहिए, हम रोजगार तो हो गया, आप नहीं है तो कोई नहीं है आप बेरोजगार। एक लेबर को खोजने जाइए, काम के लिए नहीं मिलेगा। इतना काम है, नहीं है काम। प्रैक्टिकली बताते हैं, जो कल यदि आपको गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी का पंचर का 80 रुपया लेता है। दिन भर में यदि 10 गो पंचर बना लिया, 800 रुपया करा दिया, 8 तिरक 24-25 हज़ार रुपया कमा लिया। घर में यदि आपका गाड़ी चलाते हैं 4 चक्का का, ड्राइवर खोजिएगा तो 20,000 में मिलेगा। एक मजदूर यदि आपका है 700 रुपया लेता है। यहाँ ये में चल जाइए, आप बनारस इधर चल जाइए, आप साउथ में चल जाइए, वही लेबर यहाँ जहाँ 400 रुपये मिलता है वहाँ 1200-1500 मिलता है। मतलब निजी क्षेत्र में ही काम करके बहुत कम है, काम का कमी नहीं है। जितने भी बड़े आदमी बने, यदि आप रांची में कितना साल से रहते हैं आप? हम तो बहुत दिन से 5 साल से आप पता चलिए, पंजाब स्वीट का दादा जो तो वहाँ पर ठेला चलाता था, फिराय लाल का दादा वहाँ था, अंबानी का किस्मत वैसा नहीं होता। किस्मत कहीं बिकता नहीं बाजार में, हम लोग बनाते हैं किस्मत को। कौन कहता है जो किस्मत कहीं बिकता है? हम लोग बनाते हैं जी। सर कपड़ा खरीद के जैसे काम कर रहे हैं, जो भी है, तो 2 साल के बाद आपका प्रोग्रेस होगा, आप कमाई बढ़ेगा। आप अपना टीम तैयारी कीजिएगा नहीं, सब काम है, काम का कमी नहीं है। जो है ना, होटल करके 5,000-6,000 डेली कमाता है। जहाँ हम लोग बैठे ना, एक दिन आज बंद है। खाने आएगा वो पैसा कहाँ से लेकर? हाँ? अच्छा बोलिए। खाने जो आएगा काम करेंगे,
हम दिन भर आलू प्याज बेचेंगे तो हम 500 रुपया कमा लेंगे डेली। कोई फायदा करके बिजनेस करता है। हाँ, तो कैसे सर जब हम जेएनयू का प्रोडक्ट सर जब हम जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, जेएनयू से अथी करने के बाद हम आलू प्याज बेचने का दावा करते हैं, तो आप काहे नहीं कीजिएगा? देखिए बिंदेश्वरी पाठक को जानते हैं ना, एक समय 25 रुपये लेटरिन दौड़ता और उसका 28 कंट्री में उसका शौचालय, जितने शौचालय उसी का। देश में अभी जो समस्या है, रोजगार के नाम केंद्र सरकार ले ही नहीं रहा है, सारा वैकेंसी खत्म हो गया। न रेलवे में, न BSNL इस समय साले वैकेंसी निकलता है, बैंक में सारा बंद है। तो ये नया जो हम लोग का जनरेशन आज जो बच्चा पढ़ रहा है, इसका भविष्य क्या होगा? इनका कहना है चाचा का कि ठेला चलाएगा, चाय बेचेगा। क्या कहेंगे चाचा? बहुत कम है, एक ही बस है। सब आदमी ठेले चलाने लगा, सब आदमी चाय, तो फिर चाय पीने वाला कहाँ से आएगा? ठेला चलाते हैं आपसे ज्यादा। सुनिए ना, जितना भी आप फेडरल चौक जाइएगा, ठेला बेचता है ना, डेली 1000 रुपया कमा के जाता है। सवाल का जवाब ना रेट, इनकी तो हमारा दोस्त है, मित्र है तो मित्र को बस तर्क के साथ दीजिए जवाब। चाय पिला दिए हैं, इनसे नहीं दोस्ती कर। बस चाय पे चाचा। देश में जो गंभीर समस्या है उस पर कुछ बात कीजिए। कोई समस्या नहीं होता। कहीं कोई माने बहाली सारा बंद कर दिया गया केंद्र सरकार से, सारा प्राइवेट माने रेलवे बेच दिया, कहाँ बेचा? एयरपोर्ट बेच दिया, सब प्राइवेट को दे दिया। तो बैठ जाइए। किसको बेचा? प्राइवेट में तो इंडियन आर्मी कोई बिजनेसमैन को दिया है कि हाँ, नहीं? बिजनेसमैन को दिया। बिजनेसमैन तो जो है उसको भी अब छांटेगा। देखिए, आपको प्राइवेट देने से बहुत फायदा है। एक रेलवे का सुनो ना, मैंने सुनिए, एक टीटी रेलवे के टीटी कितना मांगता है तनख्वाह? 80,000। ऊपर से घूस लेता है। एक्स्ट्रा भी कमाता है। हाँ, उस ऊपर से डेली 1000-2000 रुपया कमाता है कि नहीं? वही अगर प्राइवेट को देगा, 4 लाख का एम्प्लॉय मिलेगा और सर्विस भी अच्छा देगा। ले कहाँ रहा है? जो प्राइवेट लेगा तो अच्छा हुआ, आपको काम नजर नहीं आ रहा है? ये जो आदमी के जरूरत वहाँ तो 10 को से कराएगा। 10 को क्यों करेगा? क्या? 8 आदमी, एक आदमी को 80,000 दे रहा है, वहाँ 4 आदमी एम्प्लॉय हुए कि नहीं? अब ये जो आवास बना, प्रधानमंत्री जो भी है यहाँ पर, यहाँ रोजगार नहीं है। गिर गया था वो, पता ना 8वां माला का गिर गया था नीचे। जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर का ये है, दे रहा है कि नहीं गवर्नमेंट? सुनिए, या 5 किलो अनाज, ये बहुत गलत है। हटा देना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप काम पूरा देश को जो गुमराह कर रहे हैं, अगला जनरेशन को माने कोढ़िया बना दे रहे हैं। कोई काम नहीं, गांव देहात में कोई काम नहीं कर रहा है। बहुत आदमी बेच के उसको दारू पी जा रहा है, वही अनाज को खाने से ज्यादा हो जा रहा है। गवर्नमेंट दे रहा है, इस जगह एक गवर्नमेंट एक जगह फैक्ट्री बैठा दे, बहुत फायदा है। और अभी आप लेबर खोजने जाइए, ये जो जितना भी हम होटल लाइन से इसीलिए बोल रहे हैं, अभी लेबर खोजने जाइए, नहीं मिलेगा, हमेशा शॉर्टेज। हर दुकान में जाइए शॉर्टेज। काम क्यों करेगा? मतलब फ्री का अनाज घातक हो गया। घातक है, घातक है। हाँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, बैग का है, जो भी है बिजनेस है, बैठे बैठे फ़ोन में सब काम हो जाता है। दिमाग चाहिए और आपका मेहनत चाहिए। मेहनत नहीं कीजिएगा, कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार? अच्छा, HEC को मुद्दा मान रहे हैं कि नहीं चुनाव में? नहीं मान रहे। नहीं, क्यों मुद्दा माने? HEC एक समय, मेरा बाबूजी भी थे HEC में, एक समय प्रॉफिटेबल था। उस समय 24,000 एम्प्लॉय था, और अभी कितना एम्प्लॉय है? 4,000 या 3,000 के आसपास। पेमेंट नहीं हो पा। क्यों होगा? काम करने का। अभी इसरो का काम किया, कितना रिजेक्ट हुआ मालूम है? इसरो का माल जो बनाया था वर्ल्ड जो है, वो रिजेक्ट होने हुआ 2 बार, जो वो कास्टिंग किया था। तो प्रॉफिट कहाँ गया? वो लॉस में गया। नाम तो HEC का हो गया, लॉस है कि नहीं? तो काम का स्किल चाहिए। वो स्किल का मानते हैं कि कमी है? हाँ, स्किल का क्या? आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेकर इंजीनियर बन के आइएगा। एम्प्लॉय की कमी है जो, तो उसी में बंगाल भी डूबा, HEC डूबा, ऐसे बहुत डूबा। इसीलिए प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट करने का नया कारखाना लगना चाहिए ना कि रोजगार। अरे लग रहा है क्या? अभी ऐसे सब कुछ हवा में चल रहा है, नया कारखाना में नहीं खोल रहा है। झारखंड में कौन कौन सा नया बना? झारखंड में तो अभी पॉलिटिकल ये है, इशू है, इसीलिए होगा। केंद्र में तो है ना सरकार बहुत। तो रेलवे का नहीं बन रहा है, रेलवे का कारखाना नहीं है कारखाना झारखंड में कौन सा प्लांट लगा? सुनिए ना, अभी झारखंड में नहीं लगा, वो अलग बात, पॉलिटिकल इशू है। अभी स्टार्टअप किया है। देखिए पॉलिटिकल इशू में मर तो जा रहा है पब्लिक। हाँ?
मर जा रहा है। वो तो अपना गलती से मर रहा है। लेबर का ही काम करेगा, कोई प्लांट खुल जाएगा उसमें अभी भी जितना भी लेबर है ना, सबके हाथ में मोबाइल देखिएगा, 20-20 हजार का। गलत है मोबाइल रखना, हाँ, नहीं बढ़ा दे मोबाइल रखना। नहीं 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 गलत। इसके बाद आप जाइए, घूमने जा रहा है, सब ये मना रहा है, जितना भी ओकेजन है, फेस्टिवल है, पिकनिक है, होली है, सब त्योहार मना रहा है, सब कुछ है। बेरोजगार नहीं है, काम का आदमी कम है, आदमी कम पड़ गया। हाँ। आप एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की जनसंख्या बढ़ गया, जनसंख्या तो बड़ा किसका बड़ा? हिंदुस्तान के हिंदू लोग का कितना बड़ा? 8.8% और मुस्लिम का 43%। तब जब जोगी जी अभी किया ना, जोगी जी क्या किया अभी 2 से ज्यादा होने से? अभी आप बोले कि बेरोजगारी मुद्दे नहीं बन रहा, फिर आए कि प्रधानमंत्री बोल रहे कि जनसंख्या बढ़ा इस वजह से लोग बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ा तो काम भी तो बढ़ रहा है, काम नहीं बढ़ा, कहाँ नहीं? जाइए ना, कौन बेकार है आज के डेट में? बहुत कोई है। आज जो लोअर जो नीचे वाला है उसको तो राशन से लेके सब कुछ मिलता है। मीडियम क्लास को बोल सोचिए, वो कहीं का ना इस तरफ ना उस तरफ है। आपको राशन का बात अभी किया कि राशन मिल रहा है, अभी खुद विरोध भी कि गलत है। उसीलिए तो बोला गरीब को क्या दे रहे? राशन दे, उन लोग फिर भी है। हाँ, जो 5 किलो मिल रहा है फ्री में, वो नहीं मिलना चाहिए। देश में वो आदमी को कोरिया बना दिया है। था आप जानते हैं, आप हिंद में जाइए, एक ये मुस्लिम का 2 ये आधार कार्ड है, कहाँ से बन रहा है? आधार कार्ड कैसे 2 बन जा रहा है? अरे जाइए, सब हो रहा है। कहाँ बन रहा है? यहीं पर बन रहा है, जहाँ जहाँ कार्ड 2 कैसे बनेगा? बन रहा है, 2 लोन ले रहा है, फिर भाग जा रहा है। ऐसे भी होता है, जाइए देख लीजिए, सब कुछ डुप्लीकेट हो रहा है। ये तो जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इसीलिए तो प्राइवेट करना चाह रहा है सब। बैंक को प्राइवेट करने से फायदा नहीं हुआ। आगे वाजपेयी जब आया था, सुनिए, वाजपेयी का पहले क्या था, एक स्कूटर साइकिल खरीदने में औकात नहीं था। वाजपेयी आया, प्राइवेट किया, EMI सिस्टम किया, उसमें फायदा हुआ। धीरे धीरे लोन सिस्टम किया कि नहीं? इसमें फायदा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जितना भी है वो लोन सिस्टम में एक तरफ अच्छा है। और प्राइवेट करने से क्या हुआ, बैंक में आगे बैंक में जाइएगा, 11 बजे खुलता था, पान का चिप्पी इधर का उधर सब रहता था कि नहीं? अभी जाइए बैंक में, AC है, सब कुछ सिस्टम है, लाइन में जाइए, 10 मिनट के अंदर काम हो जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट आया तभी गवर्नमेंट सुधरा। अच्छा, अगर रांची की बात करें तो क्या लगता है आपको माहौल? रांची की बात करें, रांची में स्कोप बहुत ज़्यादा है हर लाइन में, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत है। और पॉलिटिकल नेता लोग जो है, उन लोग को दिमाग लगाना होगा कि कैसे ये होगा। वो घूस का पैसा तो इधर चल जाता है, घूस का पैसा सब कुछ टेंडर मिल रहा है, घूस में सब कुछ, बिना घूस का कुछ काम नहीं हो रहा है। संजय सेठ का कौन सा काम बढ़िया लगता है? संजय सेठ का हम नहीं जानते, मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी के नाम? हाँ, मोदी जी के नाम में दे रहे हैं, हिंदुत्व का नाम में दे रहे हैं। मोदी जी जो किया, अभी 5th है ना, अभी 4th ये में आएगा, मालूम है ना? नहीं, 3rd आएगा 25 के ये के बाद। अभी 4th आ गया एकदम सट, ये है, कल का न्यूज़ ही देखे। मतलब संजय सेठ के काम आपको पसंद नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट? देखिए, बीजेपी में है ये, लेकिन उनको चेहरा इलेक्शन का बस नजर नहीं आता है। ठीक है, मोदी जी के चलते उनको मिला। मोदी जी के नाम में कोई भी आप भी खड़ा हो जाइएगा तो हो जाएगा। अब इनका मुद्दा देखिए ना, इतना बड़ा राजा है, और देखिए पूरा बड़का स्टेट का राजा है। देखिए देखिए, इनका आप जानते हैं क्या है? सिंधिया मुंधिया परिवार जैसे इनका भी है, लेकिन इनका सब नेता लोग खा गया। पूरा रांची शहर इनका है, मालूम है? क्या कर रहा है गवर्नमेंट? सब कुछ जानते हुए भी इनको इग्नोर कर रहा है इनको। वही मोदी जी के नाम पर संजय सेठ की नहीं संजय सेठ को कोई नहीं पहचानता। 80% आदमी देखा भी नहीं होगा। मोदी जी के नाम पर संजय सेठ पार लग जा रहा है। 4 साल से ज्यादा वोट से जीतेगा। तो देखिए, तमाम लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है कि मोदी जी को जानते हैं, संजय सेठ का दर्शन चुनाव के बाद नहीं होता। अब देखना होगा कि आखिर जब चुनाव होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद परिणाम आता है तो कितना वोटों से संजय सेठ जीते हैं या कुछ और परिणाम देखने को मिलेगा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।